नमस्कार। न्यू जीरा के क्राइम एपिसोड 16 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। एक दरिंदे की खौफनाक कहानी, जिसे लोग कहते थे नागपुर का गब्बर सिंह। नाम यक्कू यादव। 90 के दशक में पूरे कस्तूरबा नगर सलम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया था, जब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्ज़ाम लगे थे। जुर्म की दुनिया में सीरियल किलिंग और रेप की बहुत सी संगीन और सनसनीखेज घटनाएं दर्ज हैं, जिन्हें याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं। ये सीरियल किलर ऐसे अपराधी होते हैं जिनके खून करने का चस्का लग जाता है, और यही वजह है कि वे बार बार खौफनाक घटनाओं को अंजाम देकर कानून के लिए चुनौती बन जाता है और अपनी करतूतों से बाज भी नहीं आता। आज के क्राइम एपिसोड में बात ऐसे ही खौफनाक सीरियल किलर की, जिस पर एक के बाद एक करीब 40 महिलाओं को अपना शिकार बनाने का इल्ज़ाम है। जितना उस सीरियल किलर को ख्यात था, उससे ज़्यादा चर्चाओं में आ गई थी उसकी मौत। भरत कालीचरण को ही अक्कू यादव के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 1971 के आसपास ही महाराष्ट्र के नागपुर के एक पहाड़ी इलाके में हुआ था। उस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से लोग जानते थे। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के दो भाई और थे। एक का नाम संतोष और दूसरे का नाम युवराज था। उसका परिवार वहीं रहकर छोटा मोटा धंधा करता था। ऐसा धंधा जिसका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था। वह झुग्गी बस्ती में दो गिरोह सक्रिय थे, जिसमें से एक गैंग के साथ यक्कू यादव काम करता था। ये दोनों गैंग ही कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए आपस में लड़ते थे। 90 के दशक में अक्कू यादव पूरे कस्तूरबा नगर सलम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया था। तब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्ज़ाम लगे थे। इस मामले ने उसे कुख्यात बना दिया। इसके बाद तो उसने पलटकर पीछे कभी नहीं देखा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। यक्कू यादव की मौत के पहले तक उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हुए और वो 14 बार गिरफ्तार भी किया जा चुका था। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमले की धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। साल 1999 के आखिर में अक्कू यादव को महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। इसी तरह से उसे दी महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ स्लम लॉर्ड्स, बूटलेगर, ड्रग ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सनल एक्ट 1981 के तहत भी नामजद किया गया था। गैंग रेप के मामले में नामजद होने के बाद अक्कू यादव और कुख्यात हो गया था। इसके बाद उसका गैंग स्लम इलाके में चलने वाले धंधों की एवज में रंगदारी वसूल करने लगा था। यही नहीं, वो अवैध कब्जे और हमलों में भी शामिल होने लगा था। जब कोई उसका विरोध करता था या उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की कोशिश करता था, तो उसे शख्स को धमकी देने या उसके घर में घुसकर हमला करने की गुरेज से भी नहीं करता था। ऐसा करने वाले को उसने अपना निशाना बनाया। वो लोगों का अपहरण करता था और उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित भी करता रहता था। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी कई अपराध किए। वो पुलिस वालों को खूब खिलाता पिलाता था, उस पर पैसा खर्च करता था, उन्हें रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दिया करता था। इसी वजह से वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म किया करता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिसमें पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका साथ दिया करता था।
उसके गैंग के गुर्गे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करता था। उसकी करतूतों का व्याख्यान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस न जुटा पाए। अक्की यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अपराधी से एक बहसी दरिंदा बन बैठा और औरत उसकी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी ने उसे सीरियल किलर रेपिस्ट के साथ साथ सीरियल किलर बना दिया। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां प्रचलित है जो लोगों को दहशत में भर देती है। दरअसल जब वो भी इलाके में निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थी और अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती थी। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता था, प्यार से या जबरदस्ती। एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसका कत्ल करता था। वो अपने शिकार को तरपा तरपा कर मारता था। उसे न जाने क्या हो जाता था कि वो तेज धार चाकू या उसे जैसे किसी हथियार से अपने शिकार को जिस्म को गोद कर छली कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक उसका जिस्म ठंडा न पड़ जाए। जहां वो वारदात को अंजाम दिया करता था वहां हर तरफ बिखरा खून और मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदगी की गवाही देता था। अब यक्कू यादव ने इतने महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह भी कहते थे। कभी वो किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता था तो कभी किसी का मोबाइल फोन। यक्कू यादव ने वहां रहने वाली अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा बाई का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने रेप के बाद कत्ल कर दिया था। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी अंगुलियों को काट दिया था। वो लोगों को कत्ल करता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक दिन सुबह करीब 4 बजे भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव उसके घर में घुस आया। पहले उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो उसने जवाब दिया कि वो एक पुलिस वाला है। जैसे ही महिला के पति ने दरवाजा खोला यक्कू ने उसके घर पर धावा बोल दिया। यादव ने अंदर घुसते ही महिला के पति पर चाकू से वार किया। उसकी चाकू उसके पति के जांघ में लगी और खून की धार बह निकल गई। फिर अक्कू ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी पत्नी को बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया जहां उसने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके कुछ घंटों बाद उसने महिला को रिहा किया। यक्कू यादव एक बार शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। उसने एक आदमी को सबके सामने नंगा करके उसे सिगरेट से जलाया था। उस बहसी दरिंदे ने आशो भगत नाम की एक महिला के स्तन काटकर उसे उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तरपाया था और फिर सरेआम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर उसे दर्दनाक मौत दी थी। यक्कू यादव और उसके गैंग ने कमला नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के महज 10 दिन बाद गैंग रेप का शिकार बना डाला। इसके बाद कमला ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली थी। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के एक पड़ोसी अविनाश तिवारी ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। इसके पहले ही अक्कू यादव ने उसकी हत्या कर दी थी।
ये घटनाएं तो केवल वानगी भर है। यक्कू यादव ने ऐसी न जाने कितनी ही वारदातों को अंजाम दिया। आए दिन अक्कू की करतूतों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे नागपुर में पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी थी। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए साल 2004 में उसे जिला बदर कर दिया। अब वो नागपुर शहर में उसकी एंट्री पर बैन लग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी छिप छिप कर शहर में ही रहा करता था और उसका काम भी जारी था। अक्कू की दबंगई को लेकर इलाके में मर्द भले ही डरे खामोश रहते हो, लेकिन वहां की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और एक दिन उषा नारायण नाम की एक महिला ने भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव और उसके गैंग के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। उस महिला के इलाके के लोगों को अक्कू गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की और जिसका असर भी हुआ। लोग उषा नारायण की बातों से प्रभावित हुए और दिल से डर निकालकर उन सबके गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ मशाल उठा ली। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव वहां से अपने गिरोह के साथ भाग निकल गया। भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव ये सब देखकर फौरन इलाकाई पुलिस की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो भीड़ और इलाके के लोगों से बच सके। वो 13 अगस्त का दिन था। अक्कू यादव अब पुलिस की अभिरक्षा में था। वो अदालत से अस्थायी सुरक्षा की मांग करना चाहता था, लिहाजा उस दिन उसकी अदालत में पेशी भी होनी थी। पुलिस भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी होनी थी। यह बात पूरे शहर की महिलाओं को पता थी, इसलिए उस दिन कोर्ट परिसर में महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भारी भीड़ के बीच उस दरिंदे को लेकर अदालत में पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस अक्कू यादव को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुए, तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं के एक समूह ने अक्कू यादव पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकू और पत्थरों से वार किए। वो महिलाओं की भीड़ के बीच नजर भी नहीं आ रहा था और अदालत में ये मंजर देखकर जज साहब भी खौफजदा हो गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, किसी ने अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट तक काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुछ देर बाद अक्कू की आवाज आनी धीरे धीरे बंद हो गई। पुलिस ने अदालत को चारों तरफ से घेर लिया। मौके पर करीब 400 महिलाएं मौजूद थी। अदालत में बने विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी खून से लहूलुहान हालत में पड़ा था, जिसकी सांसें थम चुकी थी और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। खून से उसके सफ़ेद बाल भी लाल हो चुके थे। अदालत में अक्कू का कत्ल हो चुका था। वहां मौजूद सभी महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर बहसी दरिंदे अक्कू को मारा है और अब उन्हें गिरफ्तार कर ले। क्योंकि सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, तो पुलिस ने कुछ महिलाओं को मौका बर्दाश्त से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही सभी आरोपी महिलाओं को बरी कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र सीआईडी ने अपनी जांच में कहा था कि अक्कू यादव की लिंचिंग की गई है, जिसे 4 पुरुषों ने घटना को अंजाम दिया था। जिन महिलाओं ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, वे सभी उन 4 लोगों की रक्षा कर रही थी, मगर वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस की इस बात को सिरे से नकार दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे जुड़ेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।